हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राय एस्ट्रोलॉजी। ग्रहों की सीरीज में मेरा ये 5वां वीडियो है। इससे पहले मैं सूर्य ग्रह, चंद्र ग्रह, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बारे में जानकारी दे चुकी हूँ। तो आप चाहें तो मेरे पहले के वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। और जो लोग मेरे चैनल पर आज पहली बार आए हैं उनको मैं इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि अभी तक इस चैनल पर मैं कुंडली के 12 भाव के कारक तत्व और सिग्निफिकेशंस के बारे में बता चुकी हूँ और 12 लग्न के बारे में जानकारी दे चुकी हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे पहले के वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम बुध ग्रह के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि बुध देवता का जन्म कैसे हुआ था। तो बृहस्पति देव को सभी देवताओं का गुरु माना जाता है, जिनसे सभी देवता परामर्श लिया करते हैं। और चंद्रमा भी बृहस्पति के शिष्यों में से एक है। बृहस्पति देव की पत्नी का नाम तारा था, जो कि बेहद खूबसूरत थी और सुंदरता में चंद्रमा भी कुछ कम नहीं थे। अब बृहस्पति की पत्नी तारा को चंद्रमा की सुंदरता पर मोहित हो गई और उनसे प्रेम करने लगी। चंद्रमा भी अपने गुरु की पत्नी से प्रेम करने लगे। तारा ने बृहस्पति को छोड़ दिया और चंद्रमा के साथ रहना शुरू कर दिया। बृहस्पति के बहुत समझाने और वापस बुलाने पर भी जब तारा नहीं मानी तो बृहस्पति क्रोधित हो गए और अपने ही शिष्य चंद्रमा के साथ युद्ध करने की ठान ली। बृहस्पति देवताओं के गुरु थे, इसलिए सभी देवता उनके पक्ष में खड़े हो गए। उधर दैत्य गुरु शुक्राचार्य यानी कि शुक्र ग्रह ने चंद्रमा का साथ दिया। युद्ध छिड़ गया और हर जगह भारी तबाही होने लगी। युद्ध में हो रही भारी नुकसान को देख सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी बेहद परेशान हो गए। जैसे तैसे उन्होंने तारा को समझाकर वापस बृहस्पति देव के पास भेज दिया। कुछ समय बाद ही तारा ने एक पुत्र को जन्म दिया, जो कि बहुत सुंदर था। एक बार फिर बृहस्पति और चंद्रमा के बीच में स्थिति तनावपूर्ण होने लगी कि आखिर ये पुत्र किसका है। अब इस तनावपूर्ण स्थिति में बृहस्पति और चंद्रमा के दावे के बीच तारा चुप थी और अपनी मां की चुप्पी को देखकर बुध क्रोधित हो गए और तारा से सत्य बताने को कहा। तब तारा ने बुध को बताया कि वह चंद्रमा के पुत्र हैं। तो इस तरह तारा और चंद्रमा के संगम से बुध ग्रह की उत्पत्ति हुई। माना जाता है कि गंभीर बुद्धि होने के कारण ही ब्रह्मा जी ने इनका नाम बुध रखा था। इसी वजह से जो बुध ग्रह है वो चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है और गुरु की राशि में जाकर नीच हो जाता है और बुरे प्रभाव देता है। अब जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में बुध के बारे में क्या कहा जाता है। अब जैसे कि सूर्य को ग्रहों का राजा माना जाता है, चंद्रमा को रानी, मंगल ग्रह को सेनापति, गुरु ग्रह को सलाहकार, उसी तरह से बुध ग्रह को राजकुमार कहा गया है। ज्योतिष में बुध ग्रह बुद्धि का कारक है, यानी कि इंटेलिजेंस का। बुध एक युवा, चंचल, बुद्धिमान और हंसमुख ग्रह माना जाता है। ये अगर किसी भी कुंडली के किसी भी भाव में अगर अकेला है तो शुभ प्रभाव देता है, मगर अगर इसकी युति या दृष्टि किसी पाप ग्रह के साथ हो जाए तो ये अशुभ प्रभाव देता है। युवा और एक बालक ग्रह होने के नाते बुध ग्रह जिस भी
पापी ग्रह के साथ बैठता है वह उसके साथ ही अशुभ फल देने लग जाता है। अब हर ग्रह जीवन के किसी न किसी पहलुओं को प्रतिनिधित्व करता है। उसी तरह बुध ग्रह बुद्धि का कारक है, इंटेलिजेंस का कारक है। कोई भी व्यक्ति जब भी कुछ सीखता है, सिखाता है, पढ़ता है, लिखता है, अपनी शिक्षा प्राप्त करता है, कुछ चीजों को याद रखता है, इन सबका कारक बुध है, यानी कि बुद्धि। तो अगर किसी व्यक्ति की बुद्धि अच्छी है तो वो अपने लाइफ के काफी सारे पहलुओं पर सक्सेस पाता है। और अगर किसी व्यक्ति की बुद्धि ही खराब हो गई तो इसका मतलब कि वह अपने जीवन में कुछ भी उसके लिए सीखना, सिखाना, शिक्षा प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। बुध ग्रह कारक है गणित का भी, मैथमेटिक्स का भी। तो जहां पर भी कोई ऐसी फील्ड है, प्रोफेशनल फील्ड है, जहां बहुत ज्यादा गणना होती है, मैथमेटिक्स होता है, लेखा जोखा होता है, अकाउंट्स, या कोई ऐसी फील्ड जहां बहुत सारे नंबर्स के साथ डील किया जाता है, तो उन चीजों को बुध ग्रह प्रतिनिधित्व करता है। बुध ग्रह है पढ़ना, लिखना भी, और इसका संबंध मीडिया से भी है, यानी कि पत्रकार, यानी कि न्यूज़पेपर, एंकरिंग करना, बुक्स से डील करना, या बुक्स का पब्लिकेशंस, और कोई भी कम्युनिकेशन, यानी कि ईमेल या वर्बल या किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन जो है वो बुध ग्रह रिप्रेजेंट करता है। अब कुछ लोगों की जो तार्किक शक्ति होती है, मतलब लॉजिक से कोई चीज प्रूव करना, इसका प्रतिनिधित्व भी बुध ग्रह करता है। हमारी वाणी, यानी कि कोई व्यक्ति अगर अच्छा बोलता है, इसका मतलब बुध ग्रह की स्थिति अच्छी है। ऐसे लोग अच्छे स्पीकर होते हैं, वह जब बोलते हैं तो सुनने का मन करता है। जिन लोगों का बुध ग्रह अच्छा होता है उनके वोकैबुलरी अच्छी होती है, यानी कि उनके पास शब्दकोश जो है या वर्ड्स का उन्हें बहुत ज़्यादा ज्ञान रहता है। और ऐसे लोग हो सकता है कि बहुत मल्टीपल भाषाओं का भी ज्ञान रखते हो, मल्टीपल लैंग्वेजेस का। यह ग्रह ऑकल्ट को भी रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ज्योतिष को भी, एस्ट्रोलॉजर। और ये ग्रह जो है ये एक व्यापारिक ग्रह है, यानी कि इस ग्रह का जो माइंडसेट है वो है बिजनेस माइंडसेट। बुध हमारे सोशल सर्कल को भी प्रेजेंट करता है, हमारे फ्रेंड्स को, वेदों के ज्ञान को। और जैसे कि हमने बात करी कि ये ग्रह बड़ा हंसमुख ग्रह है, इसलिए अगर बुध की जो स्थिति है वो किसी क्रिएटिव हाउस से जुड़ी है, थर्ड से या फिफ्थ से, तो ऐसे लोग बहुत हंसमुख होते हैं, लोग इन्हें पसंद करते हैं। हो सकता है ये अच्छे कॉमेडियन भी हों, नृत्य प्रेमी भी होते हैं, और ऐसे स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं जहां माइंड गेम्स हैं, जैसे कि चेस। तो इन सभी चीजों का प्रतिनिधित्व बुध ग्रह करते हैं। अब हर पहलू, हर जो कारक तत्व हैं, इनका एक पॉजिटिव एंगल भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो अगर कुंडली में बुध ग्रह की जो स्थिति है वो शुभ है तो अच्छे प्रभाव होंगे, और अगर बुध ग्रह की स्थिति अशुभ है या किसी पापी ग्रह के साथ युति है या दृष्ट है
तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। तो ये कुंडली में देखना बहुत जरूरी है कि बुध की कौन से भाव में है और किस भाव का स्वामी होकर बैठा है, वो बली है, निर्बली है, उसकी स्थिति कैसी है। इन सब चीजों को देखकर ही फलादेश करना चाहिए। अब हम जानते हैं बुध ग्रह के बारे में थोड़ी और डिटेल्स। तो जो बुध ग्रह है वो कारक है बुद्धि का और संतान का। अब हर ग्रह की अपनी ही एक राशि होती है जिसे वह अपना घर मानता है, जिसे हम स्वराशि भी बोलते हैं। तो बुध ग्रह की जो स्वराशि है वो है 3 और 6, यानी कि मिथुन और कन्या। उसी तरह से हर ग्रह की एक उच्च राशि भी होती है जहां ग्रह सबसे ज्यादा बली होता है और उच्च के रिजल्ट देता है। उसके बाद है मूल त्रिकोण राशि में, उसके बाद स्वराशि में अच्छे प्रभाव देता है, और उसके बाद मित्र राशि में और सम राशि में। शत्रु राशि में कोई भी ग्रह बलहीन हो जाता है और अशुभ फल देता है। तो जब भी आप कुंडली का एनालिसिस करें तो यह भी जानना जरूरी है कि ग्रह जिस भाव में भी बैठा है या जिसका भी स्वामी होकर बैठा है, उसकी दूसरे ग्रह के साथ, जिसके साथ युति में है या जिस राशि में है, उसके साथ संबंध कैसे हैं। क्योंकि हर ग्रह का दूसरे ग्रह के साथ मित्रता का भी संबंध हो सकता है और शत्रुता का भी संबंध हो सकता है। तो इस संबंध को जानना बहुत जरूरी है, तभी आप एक सटीक फलादेश कर पाएंगे। तो बुध जो ग्रह है वो 6 नंबर में यानी कि कन्या राशि में अपनी उच्च के फल देता है, और बुध ग्रह का जो मित्र है वो है सूर्य ग्रह और शुक्र। इसको आप जो मैंने अभी बुध ग्रह की जो जन्म की कहानी बताई है उससे आप रिलेट कर सकते हैं कि बुध ग्रह का जो मित्र है वो सूर्य है और शुक्र ने भी उनका साथ दिया, इसलिए वे मित्र हैं उनके। और मंगल, गुरु और शनि के साथ उनके न्यूट्रल संबंध है, ना अच्छे ना बुरे। बुध ग्रह चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं और गुरु की राशि में वो नीच हो जाते हैं और बुरे प्रभाव प्रदान करते हैं। अब हर घर की, हर ग्रह की कोई ना कोई दृष्टि होती है, यानी कि जहां भी वह ग्रह बैठता है वह अपने दृष्टि से दूसरे भाव को देखता है। तो बुध की दृष्टि है 7वीं, यानी कि अगर कोई ग्रह पहले भाव में बैठा है तो अपनी 7वीं दृष्टि से वो 7वें भाव को देखेगा, या कोई ग्रह अगर 11वें भाव में बैठा है तो अपनी 7वीं दृष्टि से 5वें घर में देखेगा। बुध के ग्रह के जो कारक भाव हैं वो है भाव 4 और 10, जहां कोई भी ग्रह अपने घर जैसा महसूस करता है और अच्छे रिजल्ट देता है। बुध ग्रह का जो लिंग है वो नपुंसक है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बुध ग्रह ना पुल्लिंग में आता है ना स्त्रीलिंग में आता है। बुध ग्रह का जो स्वभाव है वो मिश्रित है, यानी कि अगर हम स्वभाव की बात करें तो जैसे 3 तरीके के स्वभाव होते हैं। चर राशियां होती हैं, स्थिर राशियां होती हैं और द्विस्वभाव वाली होती हैं। तो बुध ग्रह जो है वो द्विस्वभाव यानी कि मिश्रित स्वभाव वाला है, जिसके फल से ऐसा माना जाता है कि अगर किसी भी व्यक्ति का जो लग्न है वो अगर बुध है या लग्नेश बुध है, तो ऐसे व्यक्ति जब भी उन्हें अपने लाइफ में कोई डिसीजन लेना होता है
तो वो सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेते हैं। ना तो वो बहुत ज़्यादा फिक्स्ड रहते हैं अपनी सोच को लेकर, ना बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहते हैं। जैसी सिचुएशन डिमांड करती है वह उस तरीके का डिसीजन ले लेते हैं। बुध ग्रह का जो तत्व है वो पृथ्वी है, जिससे कि ऐसे जातक जिनका लग्न बुध है या लग्नेश बुध है, ऐसे जातक बहुत प्रैक्टिकल नेचर के होते हैं। मतलब कि ये जो डिसीजन लेते हैं वो इमोशंस में आके नहीं लेते हैं। जो भी प्रैक्टिकल होता है उस हिसाब से डिसीजन लेते हैं। इस ग्रह का जो गुण है वो है रजगुण। तो अब रजगुण का मतलब क्या है कि ऐसे व्यक्ति जब भी कोई कर्म करते हैं तो उनको फल की इच्छा होती है। यानी कि ऐसे लोग कह सकते हैं कि थोड़ा स्वार्थी होते हैं और अपने फायदे नुकसान का सोचते हैं कि इस काम को करके फायदा होगा तभी वो आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा बोल सकते हैं कि जब भी ये कोई कर्म करते हैं तो उसके पीछे इनको फल की इच्छा रहती है या फायदे का जो माइंडसेट है वो रहता है। और इनकी जो प्रकृति है वो सम है। जैसे हमारे 3 तरह की प्रकृति होती है, वात, पित्त और कफ। तो किसी इन तीनों का शरीर में सही मात्रा में संतुलन होना चाहिए, तभी कोई व्यक्ति स्वस्थ रहता है। तो जो बुध ग्रह है उसकी जो प्रकृति है वो सम है, यानी कि इस ग्रह का ये चेक करता है कि ये तीनों यानी कि वात, पित्त और कफ ये शरीर में संतुलित है कि नहीं, यानी कि ये तीनों संतुलन में होने चाहिए। अगर इनका तीनों में भी किसी का भी वात, पित्त या कफ इनमें कोई भी असंतुलित होता है तो ये व्यक्ति के शरीर को, स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। बुध ग्रह का जो वर्ण है वो है वैश्य। जैसे कि शास्त्रों में लिखा है कि उन्होंने हमारी जो समाज था वो भी 4 भाग में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और उनके उसी प्रकार से उनके काम भी डिवाइडेड थे। तो उसी तरीके से हमारे जो ग्रह हैं उनका भी वर्ण है। तो बुध ग्रह का जो वर्ण है वो है वैश्य, यानी कि इन लोगों का जो माइंडसेट है वो है बिजनेस माइंडसेट। तो अगर किसी भी व्यक्ति का लग्न या लग्नेश बुध है तो आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति हमेशा प्रॉफिट लॉस के बारे में सोचते हैं। इन लोगों का जो माइंडसेट होता है वो बहुत बिजनेस माइंडेड होता है और इनफैक्ट अगर ये बिजनेस करें तो काफ़ी सक्सेसफुल रहते हैं। तो ये ग्रह चाहे किसी भी भाव में बैठेगा, वो उस भाव के जो कारक तत्व हैं उनमें प्रॉफिट और लॉस सोचेगा। अब हर ग्रह हमारे किसी न किसी शरीर के अंग को रिप्रेजेंट करता है। तो बुध ग्रह प्रेजेंट करता है हमारी स्किन को, हमारी बुद्धि यानी ब्रेन को, जीभ यानी कि वाणी, नाक, हाथ और नर्वस सिस्टम। तो किसी भी व्यक्ति की जब बुध की दशा आएगी, महादशा, अंतरदशा, तो आप देखेंगे कि वो व्यक्ति इनसे रिलेटेड किसी डिसीज से प्रभावित होता है। अब इनसे रिलेटेड जो डिजीज होगा वो कितनी बड़ी इंटेंसिटी का होगा वो डिपेंड करता है कि वो भाव कितना पीड़ित है। तो कई लोगों को स्किन डिजीज हो सकता है, कई लोगों को कोई ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम या ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा माइंड से डिस्टर्ब रहना, या टंग या जीभ का मतलब कि कोई स्पीच रिलेटेड प्रॉब्लम आना। तो इस तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है जब
इस ग्रह की दशा चलेगी। तो अब जब भी आदमी पीड़ित होता है तो वह उस पीड़ा से को दूर करने के लिए उपाय करता है। तो उपाय के दौर पर बुध ग्रह से रिलेटेड जो दान है वो है हरा मूंग की दाल या हरे वस्त्र, और इनका दिन है बुधवार, धातु है पीतल, और इनका जो रत्न है वो है पन्ना, एमरल्ड। अब रत्न के बारे में ये बोलना मैं चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि किसी की कुंडली में सिर्फ बुध की स्थिति देखकर आपने कोई जेम रिकमेंड कर दिया, और ऐसा भी नहीं होता है कि बुध ग्रह की स्थिति खराब है तो आप किसी को ये जेम रिकमेंड कर देंगे। तो हमें सबसे पहले तो कोई भी जेम्स को या स्टोन को रिकमेंड करने के लिए पूरी कुंडली की एनालिसिस करनी चाहिए। जब भी किसी को हम स्टोन रिकमेंड करते हैं तो इसलिए नहीं करते कि वो जो ग्रह है वो बहुत पीड़ित है इसलिए आपने किसी को स्टोन रिकमेंड कर दिया, बल्कि ये देखना चाहिए कि वो ग्रह ठीक स्थिति में है बट हो सकता है उसमें बल ना हो, उसकी डिग्री कमजोर हो, तो उस स्थिति में हम किसी को स्टोन रिकमेंड करते हैं। जो बुध ग्रह का जो जब महादशा आती है तो वो 17 साल की होती है, और गोचर में इसकी जो राशि अवधि होती है वो 21 दिन की होती है। तो ये थी जानकारी बुध ग्रह के बारे में। आइए अब हम समझते हैं कि जब बुध अच्छी स्थिति में होता है तो उसके क्या प्रभाव रहते हैं, और निर्बली होता है तो उसके क्या प्रभाव रहते हैं। जब भी किसी की कुंडली में बुध ग्रह बली हो, यानी कि वह स्वराशि में हो, मूल त्रिकोण में हो, उच्च का हो, उच्च राशि में हो, तो ये सारी जो स्थितियां हैं वो ग्रह को बली बनाती हैं। तो जब भी आप देखेंगे कि किसी की कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति अच्छी है तो वो जातक जो है उसकी बुद्धि तेज होती है, तेज बुद्धि का होता है, ज्ञानशील होता है, या देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, मतलब ज्ञान हमेशा वो कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। उनका जो नेचर होता है वो हंसमुख होता है, इसलिए वह सबके प्रिय होते हैं। जहाँ भी वो जाते हैं अपने गैदरिंग में वो हमेशा थोड़े लाइमलाइट में रहते हैं, लोग उनको पसंद करते हैं। ये लोग बोलते बहुत अच्छा हैं, जब ये बोलते हैं तो लोग सुनते हैं इनको। इनकी वोकैबलरी बहुत अच्छी होती है, इनको बहुत सारे वर्ड्स का ज्ञान रहता है, इनकी स्मरण शक्ति अच्छी होती है, बहुत अच्छे लेखक हो सकते हैं, बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान हो सकता है, और जितने माइंड गेम हैं जैसे कि चेस उसमें अच्छे हो सकते हैं। और ये जो ग्रह है वो हंसमुख ग्रह है, इसलिए ये कोई कॉमेडियन भी हो सकते हैं। इनकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी होती है, तो हो सकता है कि अगर बुध ग्रह सही स्थिति में है और 10th हाउस से रिलेशन है तो ये चार्टेड अकाउंटेंट या किसी ऐसी फील्ड में हो सकते हैं जहां बहुत सारी कैलकुलेशन करनी हो, और वो वहां सक्सेस भी पाते हैं। किसी भी सब्जेक्ट को बहुत जल्दी समझ जाते हैं, और इनकी विश्लेषण शक्ति बहुत अच्छी होती है, मतलब इनका लॉजिक लॉजिक बनाना या समझना बहुत अच्छा होता है ये। और बुध ग्रह कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, इसलिए संवाद यानी कि किसी भी कम्युनिकेशन में वर्बल या रिटन उसमें बहुत अच्छा करते हैं। और बुध ग्रह एक व्यावसायिक प्लैनेट है, यानी कि बिजनेस माइंडसेट है। तो ऐसे लोग अगर इनका बुध ग्रह का जो संबंध है लग्न से हो या 10वें भाव से 7वें भाव से संबंध हो, तो ऐसे लोग कोई भी अगर बिजनेस करें तो काफी सक्सेस मिलती है इनको। वहीं अगर बुध निर्बली हो, यानी कि बुध ग्रह किसी भाव में
नीच का होकर बैठा है या शत्रु राशि में या शत्रु ग्रह के साथ बैठा है, तो ऐसी स्थिति में बुध ग्रह जो है वो निर्बली होता है और बुरे प्रभाव देता है। जैसे कि जातक की बुद्धि ठीक तरीके से काम नहीं करती, जिसकी वजह से वो उसको कुछ भी समझाओ या सिखाने की कोशिश करो वो नहीं सीख पाता। उसको शिक्षा में भी रुकावट आती है, हो सकता है शिक्षा ठीक से कंप्लीट ना कर पाए, वो अपने आप को सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाता। और ऐसे लोग हो सकता है कि अपनी मैथमेटिक्स में कमज़ोर हों, गणना में कमज़ोर हों, और अगर ऐसे व्यक्ति कुछ बिजनेस करते हैं तो उनको बिजनेस में भी लॉस होता है। तो ये सारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अगर बुध निर्बली हो तो। अब इस डायग्राम में मैंने 10th हाउस में बुध लिखा है, तो अगर किसी भी व्यक्ति का बुध यानी कि 10th हाउस से, ये जो आपका करियर और प्रोफेशन से रिलेशन बनता है, तो ऐसे लोग अगर बुध से जुड़े प्रोफेशन करेंगे तो उन्हें काफ़ी सक्सेस मिलेगी। जैसे कि वो ऑकल्ट में हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, मैथमेटिशियन हो सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंट, या बैंक में काम कर सकते हैं जहाँ की बहुत सारे नंबर्स के साथ डील करना होता है। अच्छे राइटर हो सकते हैं, रिपोर्टर हो सकते हैं, न्यूज़ पे बहुत अच्छी एंकरिंग करते हैं, या मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, किसी पब्लिकेशन हाउस में हो सकते हैं, या अच्छे कॉमेडियन हो सकते हैं। सिंस ये लोग बहुत अच्छा लॉजिक बिल्ड कर सकते हैं तो माइंड गेम्स में भी अच्छा कर सकते हैं, जैसे कि चेस। और इनकी बुद्धि जो है वो बिजनेस में ज़्यादा काम करती है, तो इनका जो दिमाग है वो एक जॉब से ज़्यादा बिजनेस में चलता है। तो अगर इनमें से जुड़े प्रोफेशन में से ये लोग काम करते हैं, अगर जिनका 10th हाउस में बुध है या 10th हाउस से कोई संबंध है बुध का, तो अगर वो इनसे जुड़े कोई प्रोफेशन में काम करें तो उनके लिए बहुत अच्छा होता है। अब हम जानेंगे कि बुध ग्रह हर भाव में किस तरीके के प्रभाव देता है। तो मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का बुध पहले भाव में है, लग्न में है, तो ऐसे व्यक्ति आप देखेंगे कि बुध एक युवा ग्रह है, तो ऐसे लोग हमेशा अपनी उम्र से कम दिखते हैं, यंग दिखते हैं, बहुत हंसमुख नेचर होता है, हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, सीखते रहते हैं, और हमेशा इनका दिमाग जो है वो प्रॉफिट और लॉस में लगा रहता है। कोई भी काम करते हैं तो ये सोच के करते हैं कि इसमें प्रॉफिट कितना होगा, लॉस क्या होगा। हमेशा अपने आप को ये ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनका बुध लग्न में हो। अगर किसी व्यक्ति का बुध दूसरे भाव में है, तो दूसरा भाव है हमारी वाणी का, तो बहुत अच्छे स्पीकर हो सकते हैं, जब बोलेंगे तो लोगों का सुनने का मन करेगा। सेकंड हाउस जो है वो हमारी फैमिली का भी है, तो हो सकता है किसी फैमिली बिजनेस में हो, और फैमिली बिजनेस करें तो इनके लिए अच्छा भी रहेगा। और हमारे इन्वेस्टमेंट का भी है, खर्चों का भी है, मतलब धन कैसे अर्जित करें इसका है, तो इनको धन कैसे कमाना है, कहाँ खर्च करना है, इसकी समझ बहुत अच्छी होती है। अब जिनका बुध तीसरे भाव में है, तीसरा भाव किसका है हमारा, कम्युनिकेशन का, नेटवर्किंग का, छोटे भाई बहन का, क्रिएटिविटी का। तो मैं कुछ आपको रिलेट करना सिखा रही हूँ, आप इसको बाकी तीसरे भाव के जितने कारक तत्व हैं और बुध के बारे में जो आपने जाना है उनको जोड़कर आप अपने आप लगाइएगा कुछ कुंडली देखकर, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन देना एक ही वीडियो में बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं आपको एक लॉजिक दे रही हूँ, कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। तो अगर किसी का बुध ग्रह
तीसरे भाव में है, और तीसरा भाव है कम्युनिकेशन का, नेटवर्किंग का। तो अगर ऐसे लोग मीडिया का यूज करें या मीडिया का काम करें, मे बी कुछ अच्छे स्पीकर हो सकते हैं, या कोई भी कम्युनिकेशन का काम करें, रिपोर्टर का, एंकरिंग का, तो ये लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो जितना ये कम्युनिकेट करेंगे उतनी इनकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। अब जिनका बुध चौथे भाव में है, तो काल पुरुष के हिसाब, कुंडली के हिसाब से चौथा घर किसका है? चंद्रमा का। और बुध जो है वो चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है। तो आप देखेंगे कि जिन लोगों का भी बुध ग्रह चौथे भाव में है, उनका मन बहुत परेशान रहता है। उनको किसी ना किसी चीज का कोई वहम बना रहता है, इनसिक्योरिटी होती है। किसी भी चीज को वो ओवर थिंक करते हैं, मतलब जितना सोचना चाहिए जरूरत से ज्यादा सोचते हैं। तो ये जो कंडीशन है, ये पर्सनल लाइफ के लिए अच्छी नहीं है। उपाय के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन हाँ, चौथा भाव कालपुरुष कुंडली के हिसाब से चंद्रमा का है, तो अगर मन परेशान है तो ऐसा रिकमेंड कर सकते हैं कि ऐसे लोगों को मोती पहनना चाहिए। अब जिन लोगों का ग्रह पांचवें, बुध ग्रह पांचवें भाव में है, देखिए अभी मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रही हूँ कि ये ग्रह उच्च स्थिति में है या बली में है, निर्बली में है। तो वो आपको स्वयं लगाना होगा। तो आप देखेंगे जिन लोगों का भी बुध ग्रह पांचवें भाव में है, ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, क्योंकि फिफ्थ हाउस हमारी लर्निंग का और इंटेलिजेंस का ही होता है। तो यहां पर आप देखेंगे, और क्रिएटिविटी का भी है पांचवा भाव, तो यहां पे देखेंगे कि ऐसे जातक अपनी बुद्धि के बल पर पैसा कमाते हैं। और सिंस पांचवा भाव भी लर्निंग का है और बुद्ध भी लर्निंग का है, तो ये लोग कोई भी सब्जेक्ट को बहुत आसानी से सीख जाते हैं। इनके जो पीआर स्किल्स होते हैं, जो पर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड करने के जो स्किल्स होते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं। ये किसी भी सब्जेक्ट को बहुत जल्दी समझ जाते हैं। अब कोई भी ग्रह अगर पांचवें भाव में है, जैसे बुध ग्रह पांचवें भाव में है, तो ये अपनी सातवीं दृष्टि 11वें भाव में डालेगा, यानी कि लाभ भाव पर। तो ये अपनी बुद्धि के बल पर लाभ प्राप्त करेगा। अब मान लीजिए किसी का जो बुध है वो छठे भाव में है। छठा भाव क्या है हमारा? डे टू डे रूटीन या सर्विसेज देना। तो ये व्यक्ति अपनी इंटेलिजेंस के बेसिस पर अपनी डेली बेसिस की प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर लेगा। और सिंस जो छठा भाव है वो सर्विसेज का है, तो अगर ये व्यक्ति बिजनेस के बजाय अगर जॉब करे तो उसको ज्यादा सक्सेस मिलेगी। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति का जो बुध है वो सातवें भाव में है। सातवां भाव क्या है? मैरिज का भी है और बिजनेस पार्टनरशिप का भी है। तो ऐसा देखेंगे कि अगर किसी भी व्यक्ति का जो बुध है वो सातवें भाव में है, तो ऐसे लोग अपना बिजनेस करें तो उनके लिए सबसे बेस्ट कंडीशन है। क्योंकि अगर सातवें भाव में जिनका बुध है, अगर वो जॉब करेंगे तो देखा गया है कि वो थोड़े हमेशा परेशानी रहते हैं। अब जिन लोगों का बुध आठवें भाव में है, तो आठवां भाव क्या है? पीड़ा का है, ट्रांसफॉर्मेशन का है। तो अष्टम भाव में जब बुध होता है तो ये एक श्रेष्ठ स्थिति है। तो अष्टम भाव में अगर बुध है तो व्यक्ति को ज्योतिष पढ़ना या सीखना चाहिए या प्रैक्टिस करना चाहिए, अगर पॉसिबल है तो। और बुध एक व्यापारिक ग्रह है, और आठवां भाव है आपका दूसरे का पैसा।
तो ऐसे व्यक्तियों को बहुत अच्छी नॉलेज होती है कि उन्हें दूसरे का पैसा कैसे इन्वेस्ट करना है या कैसे यूटिलाइज करना है। तो ये स्थिति एक सेल्स पर्सन के लिए बहुत अच्छी है। तो ऐसे लोगों को बैंकिंग का काम या डिजिटल मार्केटिंग या चार्टेड अकाउंट, इंश्योरेंस जहां आप दूसरे का पैसा लगाते हो, ऑडिट या एस्ट्रोलॉजी का अगर काम करें तो इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अब जिनका बुध ग्रह 9वें भाव में है, अब देखिए ये एक स्थिति है जो अ, एक विपरीत स्थिति है। मान ली जैसे कि 9वां भाव है वो एक धर्म भाव है, नैतिकता का भाव है, और बुध ग्रह क्या है, प्रॉफिट और लॉस देखता है। तो यहां पर थोड़ा कंडीशन जो है वो कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाती है, क्योंकि भाव है ये धर्म का और बुद्ध को काम करना है, जो बुद्ध की जो बुद्धि है वो बिजनेस के तरीके से चलती है, वो हमेशा प्रॉफिट और लॉस के बारे में सोचता है। तो अगर ऐसे व्यक्तियों को अपना जो है जीवन थोड़ा बेटर करना है तो आप 9वें भाव से रिलेटेड ही बिजनेस करें अगर करना है तो, जैसे कि धर्म कर्म से जुड़ी चीज़ों का बिजनेस, बुक्स का, कोई पब्लिकेशन का। और 9वां भाव पिता का भी है तो हो सकता है कि पिता से जुड़कर काम करें, के साथ जुड़कर काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। अब जिनका बुध 10वें भाव में है तो वह मैं बता चुकी हूं कि आप कौन कौन से प्रोफेशन को चूज कर सकते हैं। लेकिन जिनका बुध 10वें भाव में होता है उनकी जो कन्विंस करने की जो स्किल होती है वो बहुत अच्छी होती है। और बुध ग्रह से जुड़कर अगर आप प्रोफेशन करेंगे तो आपका ज्यादा सक्सेस मिलेगी। अब जिनका बुध 11वें भाव में है, 11वां भाव हमारा क्या है, लाभ भाव है, हमारा सोशल सर्कल है। तो ऐसे लोग जितनी अपनी कम्युनिकेशन करेंगे, नेटवर्किंग करेंगे, अपना सोशल सर्कल बढ़ाएंगे, उनको उतना लाभ मिलेगा। और बुध ग्रह जब 11वें भाव में है तो ये 5वें पर दृष्टि डालता है, 5वें में है तो 11वें पे डालता है। तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति है बुध के लिए 11वें भाव में। इन लोगों का जो सामाजिक जोड़ है, जो सोशल सर्कल है, वो बहुत अच्छा है। और ये लोग जब बोलते हैं तो बहुत जल्दी अपने और लोग अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो लोगों को कनेक्ट करने के लिए ये जो स्थिति है ये बहुत अच्छी है। और 11वां भाव जो है हमारे बड़े भाई बहनों का भी है, तो उनके साथ भी रिलेशन इनके अच्छे रहते हैं और उनसे भी इनको लाभ मिलता है। अब जिन लोगों का बुध 12वें घर में है, अब 12वां घर जो कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से किसका हुआ, गुरु का। और बुध ग्रह जो हैं वो नीच हो जाते हैं गुरु की राशि में या गुरु के साथ। तो ऐसा देखा गया है कि बुध जो कि हमारे कम्युनिकेशन का कारक है, ये 12वें भाव में इनकी जो वाणी होती है कुछ लोगों की वो इतनी कटु होती है कि दूसरे को परेशान कर देती है। लेकिन 12वां भाव हमारे एक्सपेंडिचर का भी है और बुध एक बिजनेस प्लैनेट है। तो ये इनके अंदर ये इंटेलिजेंस बहुत होती है कि इनको अपना पैसा जो है वो किस तरीके से खर्च करना है, किस तरीके से खर्च करेंगे कि इनको प्रॉफिट हो। तो ये थी जानकारी बुध ग्रह के सभी भाव में। अभी देखिए मैं यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, तो आपको थोड़ा अपने तरीके से लगाना पड़ेगा कि आप सबसे पहले देखिए कि मान लीजिए कि बुध ग्रह चौथे भाव में है तो चौथे भाव के सारे सिग्निफिकेशंस लिखिए और बुध ग्रह की प्रॉपर्टी लिखिए। फिर देखिए बुध ग्रह की प्लेसमेंट जो है वो अच्छी है, बली है, निर्बली है, तो उसके हिसाब से आप सारे पैरामीटर्स को
मैच करके आप फलादेश कर सकते हैं, क्योंकि सभी चीज़ें बताना थोड़ा मुश्किल है इस सेशन में। तो ये थी जानकारी बुध ग्रह के बारे में। मैं एक सारी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ इंक्लूड नहीं कर सकती हूँ, तो मैं एक वीडियो और बनाऊंगी बुध ग्रह के बारे में। एक शॉर्ट वीडियो होगी जहाँ मैं बताऊंगी कि बुध ग्रह किस भाव में बैठेंगे तो उस व्यक्ति को किस तरीके का बिजनेस करना चाहिए, या दूसरे जो एस्पेक्ट है हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जब किसी व्यक्ति का बुध ग्रह जिस भाव में बैठा हो तो उसकी बुद्धि किस काम में सही काम करती है जिससे उसको लाभ मिले। तो इसको मैं अपने नेक्स्ट सेशन में कवर करूंगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं तो आपके पास ऑटोमेटिक अपडेट आ जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।